Hi guys, welcome to your own channel, All for You. जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोग शुरू कर रहे हैं और मेरे लास्ट सेशन में मैंने ग्रेशियानो और एंटोनियो के बारे में बताया कि किस तरह से ग्रेशियानो अपने मन की बात को व्यक्त करता है कि वो एंटोनियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसको परेशानी में नहीं देख सकता है और उसके परेशानी को हल करना चाहता है, ठीक है। और इसीलिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है कि तुम्हें कैसा रहना चाहिए, क्यों नहीं मतलब दूसरे लोगों के परेशानियों को अपने हिसाब से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में जाएंगे। नाउ दैट इज स्टैंजा नंबर 94, ओके 92 और 93, तो 93 पे जाएंगे। देयर आर अ सॉर्ट ऑफ मैन whose visages do cream and mantle like a standing pond, and do a witful stillness entertain, with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, I am Sir Oracle, and when I open my lips, let no dog bark. O my Antonio, I do know of this, that therefore only are reputed wise, for saying nothing, when I am very sure, if they should speak, would almost damn those ears which hearing them would call their brothers fools. I'll tell thee more of this another time. यहाँ पे क्या बोल रहा है ग्रेशियानो कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनके चेहरे उनके विचारों से मेल ही नहीं खाते, मतलब चेहरा कुछ और बोल रहा है और जो उनके विचार उनके थॉट्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। अपने अपने मतलब चारों बगल देखिएगा, आसपास देखिएगा तो आपको दिखेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं, चाहे आप हमारे पड़ोसी बोल लीजिए, चाहे हमारे टीचर्स बोल लीजिए, चाहे हमारे पेरेंट्स बोल लीजिए, चाहे हमारे कोई भी हो आसपास में रहने वाले, ठीक है। तो वो चेहरा उनको कुछ और बोलता है, मतलब चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चेहरा मुस्कुरा रहा है, जो विचार जो उनके थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं वो मुस्कुराहट वाली नहीं है, थोड़ी सी क्रूरटी वाली होती है, ठीक है। तो वैसे खाते हैं और ऊपर ऊपर अपना ऐसा गंभीर और शांत भाव बनाए रखते हैं जिससे मतलब आपको लगेगा देख के ओह सच वाइज पर्सन, सच एन इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, लेकिन क्या है मतलब कितने सुलझे विचारों के व्यक्ति हैं, चेहरे से ऐसे ही महसूस होगा। लेकिन जैसे ही उनकी बातें आप सुनेंगे, ठीक है, तर्कपूर्ण बातें, कि बस आपके होश उड़ जाएंगे एंटोनियो। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खामोश रहते हैं और अक्लमंद कहे जाते हैं। मैंने कल बताया ना, दो टाइप के लोग होते हैं, मतलब दो सिचुएशन होते हैं जिसमें लोग चुप होते हैं। तो एक सिचुएशन में हम लोग क्या, जो लोग चुप रहते हैं वो कितना अक्लमंद है, जैसे मुंह खोलते लगता है ओ माय गॉड मुंह बंद था तो सही था। और जो दूसरा होता है देख के लगता है कितना वाइज है, और जो मुंह खोलता है तो सही में वो 10 वाक्य का सिर्फ एक वाक्य या एक शब्द में जवाब दे देता है, जिससे लगता है कि कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो क्योंकि यदि वे बोलेंगे तो सुनने वाले उन्हें मूर्ख कहेंगे, और फिर जैसा गॉस्पेल में कहा गया है उन्हें वैसा ही मूर्ख समझा भी जाएगा। खैर इस बारे में तो बाद में विचार करते बात करेंगे। बट फिश नॉट विद दिस melancholy bait, for the fool Gurgian this opinion. Come, good Lorenzo, fare ye well within. I'll end my exhortation after dinner. Lorenzo, well, we will leave you then till dinner time. I must be one of these same dumb wise men, for Greciano never lets me speak. Greciano, well, keep me company but 2 years more, thou shall not know the sound of thine own tongue. देखिए यहाँ पे ना बड़ी मजेदार कहानी है, ठीक है, इसको बड़ा मजा आएगा, हंसी भी आएगी। होता क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, मेरा तुम्हें परामर्श है कि तुम ऐसी बातों में बिल्कुल ना जाओ, और उदासी भरी बातों को अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव मत डालने दो, ठीक है। भोजन के बाद इसके बारे में बात करेंगे। आओ लॉरेंजो चलते हैं। लॉरेंजो बोलते हैं, लॉरेंजो वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टुमारो, मतलब डिनर टाइम, तो ठीक है हम तुम्हें डिनर टाइम तक एंटोनियो के साथ छोड़ देते हैं। आई मस्ट बी वन ऑफ दिस सेम डम वाइज मैन, और लॉरेंजो बोल रहा है कि मैं भी शायद उसी डम मतलब मुंह बंद वाइज मैन की तरह हूँ जिसके बारे में ग्रेशियानो ने बताया। तो ग्रेशियानो जैसा कि ग्रेशियानो के साथ अगर रहूं तो शायद मैं कभी बोल ही नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरे हिस्से का भी बोलती तो यही बोल देता है ना, ग्रेशियानो बोल देता है। तो ग्रेशियानो बोलता है वेल कीप मी कंपनी बट 2 years मोर, मुझे मेरे साथ 2 साल और रह जाओ तो शायद हो सकता है कि तुम अपनी आवाज़ ही भूल जाओ, ठीक है।
तुम्हें अपने बोली भी जो तुम बोलते हो वो अपनी आवाज़ भी तुम शायद भूल जाओगे कैसे बोलते थे। तुम्हारे कानों को सुनाई नहीं देगी तुम्हारी आवाज़, अजीब लगेगा जब भी सुनोगे। नाउ एंटोनियो फेयरवेल, आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं एंटोनियो, चलिए ठीक है आप लोग विदा लीजिए। ठीक है, तुमने जो कुछ भी कहा उससे मैं ज़रूर सीखने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि ग्रेशियानो की कुछ बुद्धिमत्ता वाली बातों से मुझे सीख मिले। नाउ ग्रेशियानो थैंक्स आई फेथ फॉर साइलेंस इज वेरी कमेंडेबल। क्या बोल रहा है ग्रेशियानो, हाँ इस निर्णय के लिए धन्यवाद, लेकिन ये जो साइलेंट है, ठीक है साइलेंस है, ये कभी कभी बहुत प्रशंसनीय होता है। ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी प्रशंसनीय होता है। ठीक है ना, इन अ नीड्स टंग ड्राइड एंटोनियो, इज दैट एनीथिंग नाउ। क्या बोला उसमें, गूंगे बैल से तो यही अच्छे हैं कि कुछ तो चुप रहा जाए और प्रशंसनीय बात ही कही जाए। तो एंटोनियो बोलता है और भी कोई बात है क्या। तो बसानियो बोलता है ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस। वो बिना वजह ही, बिना किसी मतलब बात के या बिना किसी टॉपिक की बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। ठीक है, हिज रीजंस आर एज टू ग्रेन्स ऑफ व्हीट hid in two bushes of chaff, you shall seek all day you find them and when you have them they are not worth the search। मतलब वो अनर्गल बातें बोलता जाता है और तुम दिन भर उसको सोचते रहोगे, सोचते ही रहोगे उसने क्या बोला क्या बोला क्या बोला, और अंत में जब दिन के अंत में तुम्हें उसके मतलब समझ आने लगेगा बेकार था, है ना। यही चीजें ग्रेशियानो अनर्गल बातें बोलते ही जाता है, मतलब वो टाइम काटता है, किसी तरह से तुम्हें रिझाने की कोशिश करता है, हंसाने की। अगर तुम रिझ गए, हंस लिए तब तो ठीक है, नहीं तो दिन भर तुम उसकी बातों को सोचते रहोगे, सोचते ही रहोगे, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें मालूम चलेगा अरे वो तो बेकार बातें थी जो मुझे सुनना भी नहीं चाहिए था। ठीक है ना, तो एंटोनियो बोलते हैं वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of। एंटोनियो बोलते हैं आशा है तुम बुरा नहीं मानोगे, मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन है जिसके पास तुम चोरी छिपे जाना चाहते थे। क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में तुम बताते थे, या तुमने आज ये बताने की कोई मतलब वादा तो किया था कि तुम आज मुझे बताओगे। बसैनियो इट्स नॉट अननोन टू यू, तुमसे तो अनजान नहीं, मतलब तुम इस बात से तो अनजान नहीं हो एंटोनियो, हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माय स्टेट by something showing a more swelling port than my faint means would grant continuance, nor do I now make moan to be abridged। मतलब क्या बोल रहा है एंटोनियो, तुमसे छुपा हुआ तो नहीं है कि अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा रखने के लिए मेरी कितनी दौलत खर्च हो चुकी है। मतलब बसानियो किसकी खर्च करता है, ऑब्वियसली एंटोनियो की पैसे खर्च किया करता था। ठीक है, इसके बाद जबकि साधन सीमित है, ऑब्वियसली इसके बहुत लिमिटेड सोर्सेस थे। ठीक है, और लिमिटेड सोर्स से ये खर्च करता था, बाकी तो वो हमेशा एंटोनियो पे डिपेंडेंट होता था। अब मुझे जो बेहद परेशानी है वो है कि किसी तरह से पुराने कर्ज चुका सकूं, और बहुत ज़्यादा खर्च किया है मैंने, जबकि कर्ज में बुरी तरह फंस गया हूँ। तुम्हारा कर्जा तो सबसे ज़्यादा है, मतलब तुमसे तो मैंने ज़्यादा ही कर्ज लिया हुआ है, और इसको मैं शायद ही अपने जीवन में कभी चुका सकूं। ठीक है, फ्रॉम सच ए नोबल रेट बट माई चीफ केयर इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ्स वेयर इन माई टाइम समथिंग टू prodigal had left me gauged to you, Antonio। I owe the most in money and in love, and from your love I have a warranty to unburden all my plots and purposes, how to get clear of all the debts I owe। क्या बोल रहा है, तुम्हारा कर्जा तो सबसे ज्यादा है, न केवल पैसे से बल्कि तुमने जो मुझे प्यार दिया है, तुम्हारे ये जो तुम्हारा अपनापन है, जो तुमने मुझे एज अ फैमिली अपनाया है। ठीक है, इसके कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका सकता, जिसकी वजह से ही मैं अपनी कुछ योजनाएं, या फिर कहो कि तुम्हारे सामने कोई भी अपने मन की बातों को रखता हूँ। ठीक है, जिससे मुझे कर्ज से छुटकारा मिल सके, और यहाँ तक कि मैं उस लड़की से जाके मिल सकूँ, और इसलिए ही मैं तुम्हारे पास आज आया हूँ। ठीक है, नाउ एंटोनियो I pray you, good Bassanio, let me know it, and if it stand as you yourself still do, within the eye of honor, be assured, my purse, my person, my extremist means lie all unlocked to your occasions। देखो एंटोनियो सच में कितना अच्छा है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कंपैशनेट है, काइंड है, मतलब उसके नेचर से आपको प्यार हो जाएगा, और अंत तक जब आप एक्ट 5 में जाओगे तो आपको खुद ब खुद उससे आप अपने आप को रिलेट कर लोगे। मतलब ये प्ले जो है ना, इससे धीरे 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 धीरे, मतलब जिसको बोलते हैं ग्रेजुअली, यू विल
एबल टू रिलेट योरसेल्फ। तुमको जितने भी प्ले में कैरेक्टर्स हैं सबको, मतलब सब में आपको फील होगा कि कुछ मैं पोर्शिया हूँ, ठीक है। बॉयज नहीं फील करेंगे, लेकिन बॉयज ये फील करेंगे कहीं मैं एंटोनियो हूँ, कहीं मैं बेसानियो हूँ, कहीं मैं लॉरेंजो हूँ, कहीं मैं ग्रेशियानो, इस तरह से, क्योंकि हर एक को अलग अलग कैरेक्टर ही पसंद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनियो तो कितने अच्छे से बोलता है कि प्लीज मेरे बेसानियो तुम इस तरह से क्या बोल रहे हो, ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, और मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है, मेरा प्यार, मेरा पैसा, यहाँ तक कि मेरे जितने भी सोर्सेज है वो सब तुम्हारे लिए है, सब तुम्हारे लिए अनलॉक्ड है, मतलब तुम जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे मांगोगे तो ही मैं दूंगा, बिन मांगे भी तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैं इसकी हिंदी बता दूं आपको। मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे अपनी योजनाएं बताओ, तुम हमेशा से ही बात के पक्के, और उसी तरह यदि तुम्हारी योजनाएं भी सही है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा पैसा, मेरी निजी प्रतिष्ठा, समस्त प्रयत्न तुम्हारे लिए अर्पित है, मतलब सब कुछ तुम्हारे लिए है। यू कैन यूज इट एनी टाइम एनीवेयर, देयर इज नो बाउंडेशंस, तुम्हारे लिए किसी भी तरह के विकल्प की छूट है, ठीक है। बेसानियो, इन माई स्कूल डेज, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब समझते हो, एरो, जब एक एरो, जब एक मतलब जब धनुर्धर ये धनु विद्या सीखता था और जब इससे एक तीर खो जाता था तो ये क्या करता था, उसी तरफ, उसी दिशा में, ठीक है, उसी दिशा में फिर ये दूसरे शाफ्ट मतलब तीर को फेंका करता था। इससे क्या होता था कि वो उस दिशा को देख लेता था। पहले बार में हम लोग दिशा निर्देश नहीं कर पाते हैं, ओके। इन फर्स्ट इंस्टेंस वी नेवर एवर गेट द डिस्टेंस, ठीक है, हम लोगों को वो लोकेशन जो होता है वो लक्ष्य नहीं कर पाते। वी डू नॉट एबल टू, ओके, वी डू नॉट एबल टू लोकेट द लोकेशन और डिस्टेंस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन दूसरे बार में क्या होता है, हम लोग बहुत अच्छे से, जैसे क्या होता है फर्स्ट एग्जाम में हम लोग कुछ नंबर से पीछे रहते हैं, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, फिर से कोशिश करते हो कहाँ पे छूटा, किस तरह का मैंने आंसर नहीं लिखा, फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो कि हाफ ईयरली में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वी विल ट्राई टू सॉल्व इट रादर इन अ बेस्ट मैनर, ठीक है। तो उसी तरह से ये बोलता है कि सेकंड वाले में तीर में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस डायरेक्शन को लोकेट कर लूँ, और क्या होता है मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मुझे पहला वाला भी जो तीर होता है वो वापस मिल जाता है, ठीक है। मैं अपने स्कूल के दिनों से अपने निशाने पर फेंके गए तीर के भटक जाने पर निशान नहीं होता था और दूसरा तीर चलाता था जिसमें और भी ज्यादा जोश और निशाने का इरादा रहता था। इस तरह मैं दोनों तीरों के साथ अपना निशाना भी प्राप्त कर लेता था। मैं तुम्हें यहाँ उसकी एक मिसाल देता हूँ क्योंकि जो कुछ भी बताना चाहता हूँ उसमें भी मेरी ईमानदारी सिद्ध होती है। मतलब मैं ईमानदारी, बहुत ऑनेस्टी से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर माजरा क्या है, ठीक है ना। मैंने 150 तक कंप्लीट कर दिया। I've already finished. And please students, again if you have any queries, any comments, then please comments in my comment box and Instagram पे भी आप comments कर सकते हो, ठीक है। And hopefully you all are getting what I am teaching you, ठीक है। And again once again thanks to you all for motivation and encouragement. Okay, take care, bye.